ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है वो अभी अब से थोड़ी देर पहले जो है वो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है और स्क्वाड जो अनाउंस उन्होंने किया है उसमें 2 बदलाव किए हैं। उनके 2 बदलाव ये बताते हैं कि वो कितने डेस्परेट है जीत के लिए। पहली चीज़ ज़ाहिर सी बात है वो जॉश हेज़लवुड की जगह पर जाय रिचर्डसन को लेकर आए हैं, जो कि समझ में आती है चीज़। उनको मौका नहीं मिलना है, स्कॉट बोलन खेलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो बदलाव है नेथन मैक्सवेनी की जगह पर सैम कॉन्सस का आना। और सैम कॉन्सस का आना मतलब ऑस्ट्रेलिया अपने उस चिर परिचित अंदाज की तरफ बढ़ रहा है जो हमने अपने बचपन के दिनों से देखा है। मतलब अगर आप 90s में पैदा हुए थे, अर्ली 90s में, तो मार्क टेलर के दिनों से लेकर डेविड वार्नर के दिनों तक, और उसको अभी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उन्होंने ये तय किया है कि हम एक अग्रेसिव माइंडसेट वाला जो ओपनर है उसको खिलाएंगे। वो कर पाएगा वो अग्रेसिव स्टार्ट, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सवाल है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की क्लास सामने होगी और नेथन मैक्सवेनी उनके आगे टिक नहीं पाए हैं। 10 से ज़्यादा रन सिर्फ एक बार बनाए 6 पारियों में, वो भी एडिलेड में, और उसके अलावा आपको पूरी तरीके से स्ट्रगल करते हुए नजर आए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है वो सवाल ये है कि क्या नेथन मैक्सवेनी के जाने के बाद सैम कॉन्सस का आना ऑस्ट्रेलिया की एक बदली हुई मानसिकता को दर्शा रहा है? बिल्कुल दर्शा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें टॉप ऑफ द ऑर्डर तेज़ रन चाहिए। ऐसा खिलाड़ी नहीं चाहिए जो अंडर प्रेशर झुक जाए। ये बात जॉर्ज बेली ने कही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्हें एक अलग अंदाज में खेलता हुआ खिलाड़ी चाहिए और ड्रॉप किया गया है नेथन मैक्सवेनी को। कोई चोट नहीं है, कोई क्रैम्प्स नहीं है, कोई बैक स्पैज़म नहीं है, उन्हें ड्रॉप किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखोगे इस पूरी की पूरी जो अनाउंसमेंट है उसमें ट्रेविस हेड का इंक्लूजन है, क्योंकि उनके नाम को लेकर के भी जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही थी सामने। लेकिन उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट कमिंस ने भी बोला था कि लगभग वो आ जाएंगे स्क्वाड में, वो आ गए हैं स्क्वाड में। और इसके साथ साथ जो एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि क्या कुछ और बदलाव हैं। कहीं मिच मार्श को तो बाहर नहीं कर दिया जाएगा क्योंकि वो गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, क्या वो पूरी तरीके से फिट हैं? ब्यू वेबस्टर वापस टीम में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे सीन अबॉट को वापस टीम में बुला लिया गया क्योंकि इन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है जैसे इन्हें टेस्ट में जगह नहीं मिलती है। तो ब्यू वेबस्टर भी है, सीन अबॉट भी हैं, इसके साथ साथ जाय रिचर्डसन को भी वो लेकर आए। लेकिन जो स्कॉट बोलिन का परफॉर्मेंस रहा है पिंक बॉल टेस्ट में, उससे पहले भी लगातार जिस तरीके से वो शील्ड में भी परफॉर्म करते आ रहे हैं, आपको पता है कि वो स्क्वाड में आएंगे ही आएंगे। तो ये जो बदला हुआ एक अंदाज है ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या आपको इस टेस्ट मैच में जीत दिलाता हुआ उन्हें दिखाई देगा? वो डेस्परेट है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब तक 3 टेस्ट मैचेस में से कम 2 तो वो जीत जाएंगे। पर्थ में उन्होंने ग्रीन टॉप रखा हुआ था, हार गए। एडिलेड में उन्हें जीत मिल गई, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने यही सोचा था कि ग्रीन टॉप रखेंगे, बाउंसी विकेट होगा और हमें जीत मिल जाएगी। बारिश ने काम खराब कर दिया, वरना वो तो अपने प्लान्स के हिसाब से सही जा रहे थे। अब मेलबर्न में अगर उन्हें जीत नहीं मिली, यहाँ पे इंडिया ने मैच निकाल लिया या यहाँ पे इंडिया ने ड्रॉ करवा दिया, तो सिडनी तो इंडिया फेवर करेगा बहुत ज़्यादा। हालांकि सिडनी को लेकर के रेन फोरकास्ट का प्रेडिक्शन है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में मेलबर्न एक डेस्परेट अटेम्प्ट होगा ऑस्ट्रेलिया का इस टेस्ट मैच को जीतने का और इस सीरीज़ में कमांड लेने का। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो सैम कॉन्सस को वापस लाएं। सैम कॉन्सस ने अच्छा किया है, मैं आपको ये बता दूं। अभी वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो एक अच्छा खिलाड़ी है और आने वाले समय में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए उसके अंदर सारी काबिलियत मौजूद है। उसने प्राइम मिनिस्टर 11 जो कैनबरा में हुआ था वहाँ पर 100 मारा था, अभी फास्टेस्ट 50 मार दी है अगर आप BBL की बात करोगे एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। और इसके साथ साथ उसके अंडर 19 के दिनों से उसकी खूब चर्चा है। तो उसके पास वो तकनीक है, उसके पास वो गेम है, वो एक बड़े खिलाड़ी बनने का दम रखता है। इस मैच में कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या इस सीरीज़ में जो उसे मौका मिला है, क्योंकि दोनों टेस्ट मैच के लिए ये स्क्वाड आया है। बुमराह की क्लास के आगे क्या आप उसे फ्रूटफुल होता हुआ देखोगे, ये देखना है अभी, क्योंकि बाकी सबको तो उसने वहाँ भी खेला था प्राइम मिनिस्टर वाले गेम में, लेकिन वहाँ बुमराह नहीं थे। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके साथ साथ बहुत सारी खबरें यार रोहित और विराट पर भी चल रही हैं। फ़ैन पेजेस बात कर रहे हैं, ट्विटर पर बात हो रही है, विराट कहीं नहीं जा रहे हैं, रोहित कहीं नहीं जा रहे हैं। सीरीज़ अगर बुरी तरीके से इंडिया दोनों मैचेस हार जाता है तो शायद कप्तानी बुमराह पर चली जाए। रोहित इंग्लैंड तक तो कहीं नहीं जा रहे हैं, जो मुझे पता है। रोहित शर्मा इंग्लैंड सीरीज़ तक कहीं नहीं जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए। विराट कोहली भी कहीं नहीं जा रहे हैं, ये याद रखिए। सो कोई इस तरह का स्क्वाड में जो है वो बदलाव आपको होता हुआ इंडिया की तरफ से अब और ज़्यादा नहीं दिखेगा। मुझे पता है कि अश्विन के रिटायरमेंट ने काफ़ी डरा दिया है सबको, बट ऐसा और कुछ नहीं है। अब मैं इस वक्त पर यारा रिवर के सामने खड़ा हूँ और ये पूरी ये फेडरेशन स्क्वायर की तरफ है। मेरे उस तरफ अगर आप ठीक पीछे देखेंगे वो फ्लड लाइट्स आपको दिख रही हैं MCG की, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की। ये पूरा यहाँ पर यारा रिवर का पूरा बैंक है। आसमान देखिए क्या ज़बरदस्त रंग हो रखा है आसमान का, अगर आप देखोगे ये पूरा आसमान का रंग है, गज़ब हो रखा है ना। चलिए तस्वीरें आपको यहाँ से मिलती रहेंगी, खबरें आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, बाकी आप लोगों से जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और ये बदलाव थे। कल इंडियन टीम 9:30 बजे प्रैक्टिस करेगी, तो वहाँ से भी अपडेट्स लेकर आएंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही।